हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज लेके आई हूं 10-15 मिनट का क्लास है आपके लिए। पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां, माउंटेनस रेंजेस एंड हिल्स से लेके क्वेश्चन आई हूँ। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चे। 10-15 मिनट की क्लास है, आप लोग कर लीजिए। आप शेयर और सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइबर आपके घट और रहे हैं। ठीक है, इसलिए एक्चुअली मैं बिजी हूँ। मैंने कहा था पीसीएस के बाद सारे एग्जाम बेसिक से लेके चलेंगे। बेसिक से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और ऑल सभी करा देंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि अभी क्या करा सकते, पीसीएस का एग्जाम है, एक हफ्ते में हम क्या स्टार्ट कर दें? बताइए बच्चे, क्या स्टार्ट कर दें? छोटा सा ही 10-15 मिनट का ही वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि अब कोई लॉन्ग वीडियो नहीं देखने वाले बच्चे। और अब पढ़ाएंगे तो 8 दिन में कोई क्या कोर्स से कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ, ठीक है, माउंटेन्स रेंज ऑफ इंडिया एंड हिल्स जो रहेंगी ना, वो सारा कर देंगे। तो पहला देखते हैं काराकोरम। ये इसमें बहुत आता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से आता है। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये अरेंज करने के लिए भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। इसलिए वही क्वेश्चन लाए हैं जो अब आने वाले 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाया है। तो पहला है काराकोरम। ये है पेन चेंज कर लेते, रेड है तो इसमें दिखेगा नहीं। ठीक है, पेन ले लेते कोई ऐसा जो दिखे। ठीक है, ब्लू दिखेगा क्या? ठीक है, हाँ, इसमें ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम, अरे येलो लेते हैं। ठीक है, ये तो और ही नहीं दिख रही। ठीक है, ये काराकोरम। ठीक है, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल और ये धौलाधार और ये शिवालिक श्रेणी। ठीक है, ये है काराकोरम, ये है लद्दाख श्रेणी, ये है जास्कर श्रेणी, ये पीर पंजाल श्रेणी, ये धौलाधार, ये शिवालिक, जैसे कि इसमें बताया। अच्छा, काराकोरम श्रेणी क्या है जरा सा बताएं, ज्यादा नहीं बताएंगे, आप लोग भागिएगा मत। जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2। ठंड बहुत है, हाथ भी नहीं चल रहे हैं। K2 इसी में स्थित है। ठीक है, किसमें? काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, K2 ऑस्टिन इसी में स्थित है। यह नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, यह नवीन क्या है? मोरदार पर्वत है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी, सेकंड पे है। देखो, जैसे फर्स्ट काराकोरम था, सेकंड है आपका लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी क्या है? यह भी जम्मू कश्मीर राज्य में है, राज्य के लद्दाख के प्रदेश में है। ठीक है, और यह क्या है? काराकोरम के दक्षिण, जैसे दिख ही रहा है, काराकोरम के दक्षिण में स्थित है और ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, क्या है? ट्रांस हिमालय का भाग है। शॉर्ट ही बता दे रहे हैं। और थर्ड में है जास्कर श्रेणी। थर्ड में क्या है? जास्कर। थर्ड नंबर पे कौन सी है? जास्कर श्रेणी। यह है लद्दाख, ये जो है जो लद्दाख श्रेणी के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, ये जैसा कि इसमें दिख रहा है, आप देखते चलिए, मैपिंग अपना एटलस खोल लीजिए। यह लद्दाख श्रेणी के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है, क्या है? नवीन मोरदार पर्वत है। और एक फैक्ट और बताते रहे, जास्कर श्रेणी में सिंधु नदी घाटी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन सी? जास्कर श्रेणी। ठीक है, और फिर पीर पंजाल है, फोर्थ नंबर पे है पीर पंजाल। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू को कश्मीर प्रदेश से अलग करती है। पीर पंजाल जो श्रेणी है, जम्मू को, देखो यहाँ पे पहला है काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी क्या है? जम्मू को कश्मीर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, और बता दें, जवाहर सुरंग इसी पर्वत से निकाली गई है। कौन सी? जवाहर सुरंग। कौन सी श्रेणी से? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से। ठीक है, और फिर पीर पंजाल के बाद क्या आएगा? धौलाधर श्रेणी। फिफ्थ नंबर पे है क्या? धौलाधर श्रेणी है। अच्छा, यह क्या है? जम्मू कश्मीर में है एवं हिमाचल प्रदेश में विस्तृत। जम्मू कश्मीर एवं सॉरी बच्चे, जुकाम सा लग रहा है, ठंड हो रही बहुत। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और फिर लास्ट में 6 है शिवालिक श्रेणी। शॉर्ट में बताएंगे, कभी टाइम नहीं है विस्तार से बताने का। शिवालिक श्रेणी, ये देखो शिवालिक लास्ट में दिखाई गई है ना, ये बताया मैंने, शिवालिक श्रेणी। ये शिवालिक श्रेणी है, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, सबसे दक्षिण में हिमालय के, देख लीजिए, ये सारी क्या है? हिमालय की श्रेणियां हैं, जितनी भी बताई गई है ना, हिमालय की श्रेणियां। हिमालय कैसे फैला हुआ है?
बताइए, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इस श्रेणी में, चापाकार श्रेणी में फैला हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, शिवालिक, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, और आगे चले, ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने, उत्तर से दक्षिण अरेंज करने के लिए आ जाए तो फिर ये अरेंज ही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजा, धौलाधार, शिवालिक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्यों यही नहीं है अपने रट लेना कि बस ये है। ठीक है, अगर आपके साउथ टू नॉर्थ पूछ लिया जाए तब आएगा, पहले शिवालिक आएगा, फिर धौलाधार आएगा, फिर पीरपंजा श्रेणी आएगी, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम आएगी। ठीक है, फिर आएगी काराकोरम। चलते हैं नेक्स्ट है विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी कहाँ पे है बताइए, विंध्यन पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, विंध्यन पर्वतमाला कहाँ पे है? अच्छा, विंध्यन पर्वत मालवा पठार के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, और यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। अगर आपसे पूछा जाए विंध्य पर्वत कौन सी ऐसी श्रेणी है जो उत्तरी भारत को दक्षिण भारत से अलग करेगी, तो कौन सी है ये, विंध्यन पर्वत श्रेणी, ये है। ठीक है, विंध्यन पर्वत श्रेणी 7 नंबर है, विंध्यन पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद कौन सी, सतपुड़ा, ये इसमें 8 नंबर पे बताओ सतपुड़ा कहाँ पे, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यह देखो विंध्य पर्वत श्रेणी है ना, इसके जस्ट दक्षिण में ही है सतपुड़ा। ठीक है, इसके जस्ट दक्षिण में देख लीजिए, एटलस खोला है आप लोगों ने, जस्ट इसके दक्षिण में देख लीजिए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यह विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा तथा तापी नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी बीच, इसके बीच से बहती है नर्मदा और तापी नदी। ठीक है, ठीक है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित है। नर्मदा कहाँ पे आएगी, नर्मदा जस्ट इस सतपुड़ा के जस्ट उत्तर में नर्मदा रहेगी और दक्षिण में क्या रहेगी, तापी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा रहेगी सतपुड़ा के जस्ट नॉर्थ में, और ठीक है साउथ में कौन रहेगी, तापी, साउथ में कौन रहेगी, तापी रहेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सतपुड़ा जस्ट इसके तापी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी है, मैकाल श्रेणी, नेक्स्ट कौन सी है, मैकाल श्रेणी, सतपुड़ा हो गया। अच्छा, एक और बात बताते चले आपको, सतपुड़ा में यह एक ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है सतपुड़ा। ठीक है, ब्लॉक माउंटेन है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, सबसे ऊंची चोटी कौन है सतपुड़ा की, धूपगढ़। और यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव, मैकाल, ठीक है, ये है महादेव, देखो ये बताते चलिए, ये महादेव, ये मैकाल, ठीक है, ये महादेव श्रेणी है, ये मैकाल श्रेणी है, और ये कहा, छोटे नागपुर पठार तक फैली है। यहाँ पे राजघाट रहेगी, छोटे नागपुर पठार यहाँ रहेगा, वहां तक ये फैली है। ठीक है, कौन सी, सतपुड़ा रेंज। और ये सतपुड़ा रेंज का ये आ जाता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर मिलाने के लिए, क्रम मिलाने के लिए वो आपको करना है। ठीक है, ये सतपुड़ा, ये महादेव, ये मैकाल। ठीक है, याद रहेगा ना। और ये पे यहाँ पे विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल है, ये कैमूर रेंज है, ये कैमूर रेंज है, और ये है बुंदेलखंड रेंज। ठीक है, ये है बुंदेलखंड रेंज, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है महादेव पहाड़ियां, नेक्स्ट क्या है, महादेव पहाड़ियां। ये बता ही दिया मैंने, सतपुड़ा का उच्चतम भाग है, हाँ, और महादेव पहाड़ी है ना, ये सतपुड़ा का ही भाग है। और जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आप जानते हो पंचमढ़ी, इसी पर स्थित है। पंचमढ़ी किस पर स्थित है, इस पर, यहाँ पे लिख दें, 1 मिनट, हाथ ही नहीं चल रहा, इतना ठंड लग रही है। पंचमढ़ी, 1 मिनट, यहाँ पे पंचमढ़ी। ठीक है, ये महादेव पहाड़ी है ना, ठीक है, उस पर है ये पंचमढ़ी। ठीक है, पहाड़ी पर स्थित है कौन सी, पंचमढ़ी पहाड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट है अरावली पहाड़ी, ये तो बताने जो नहीं, ये तो सबको पता ही होगा, ये अरावली रेंज। ओहो, कट हो रहा है, ये है अरावली रेंज। ठीक है,
ठीक है, ये है अरावली रेंज। ठीक है, ये कहाँ पे, राजस्थान में। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई बताइए, गुजरात से लेके दिल्ली तक इसका विस्तार है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक 4 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है, ये कौन है, अरावली रेंज। ठीक है, और ये क्या, अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, अरावली रेंज। नेक्स्ट चले, राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियां ये कहाँ है बताइए। यह यहाँ पे पहले बता दें, ये हमने किया था, यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट मैप ले लेते हैं, ये है राजमहल की पहाड़ियां। ओहो, देख रहा है कर्सर कहाँ गया, हाँ ये है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, अच्छा मुझे रेड ही ले लेनी चाहिए, अभी तो ब्लू और ही नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, ये है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, दूसरा मैप ले लिया, राजमहल की पहाड़ियां। यह झारखंड में छोटा नागपुर पठार। ठीक है, पठार है, ये भी करा देंगे। सीरीज स्टार्ट की है, 8-10 दिन जो आपके बचे हुए हैं उसमें 10-15 मिनट की सीरीज करा देंगे, इंडियन मैपिंग से करा देंगे। आज जैसे पर्वत श्रेणियों में पहाड़ियां ली हैं, दर्रे करवा देंगे, पासेस करवा देंगे, और पीक्स करवा देंगे, चोटियां करवा देंगे। और ये पठार हैं जो ये रहेंगे, जो चीज आती है एग्जाम में वो सारे करवा देंगे। ठीक है, मुझे पता है कि क्या आना है एग्जाम में, वो करा देंगे, लेकिन ये पता नहीं कि वही पूछ ले, इसलिए सारे करवाना पड़ता है। ठीक है, इतना पता हो जाए तो फिर खुद ही इंसान ना बन जाए फिर। ठीक है, क्या बताया आपको, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व भाग का हिस्सा है ये। ठीक है, और ये क्या है, झारखंड के छोटे नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। कौन सा, राजमहल की पहाड़ियां। और ये एक बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। ठीक है, ये भी बता दें, आगे काफी विस्तार है, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, राजमहल की पहाड़ियां हो गई। बाबा बुदन की पहाड़ियां। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पे, ये पूछी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये देखो, ये है बाबा बुदन। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ना मैप में, ये कर्नाटक राज्य में है, याद रखिएगा। बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं कर्नाटक राज्य में। लौह अयस्क के भंडारों से समृद्ध है। यहाँ का लौह अयस्क भद्रावती इस्पात कारखाने को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और इन पहाड़ियों में मैग्नीज, चूना पत्थर और कोरोमाइट पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाबा बुदन की पहाड़ियां। नेक्स्ट कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये तो आप लोग जानते हो, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, नीलगिरी प्रायद्वीप भारत में स्थित इस पहाड़ी पर, यह क्या, पश्चिमी घाट पर, ये भी है, पश्चिमी घाट पर है ये। ठीक है, पश्चिमी पूर्वी घाटों का संगम होता है जहाँ पे, वहां नीलगिरी पर्वतमाला। यहाँ पश्चिमी पूर्वी घाटों का संगम, थोड़ा नीचे आएंगे ये नीलगिरी की पहाड़ियां, ये रहेगा। अरे पहले इसको भी इरेज करें क्या, ये नहीं होगा क्योंकि ये परमानेंट हो गया। ये नीलगिरी की पहाड़ियां थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी पूर्वी घाट का संगम होता है। ठीक है, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर दोनों मिलते हैं। और ये भी बता दें, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तीनों राज्यों में फैली हुई हैं। ठीक है, तीनों राज्यों में फैली हुई है नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी पहाड़ी पर ही कौन सी है, दक्षिण भारत की दूसरी दोदा बेटा की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, और दक्षिण भारत की सेकंड सर्वोच्च चोटी है कौन सी, दोदा बेटा। और ये बता, नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति रहती है, टोंडा जनजाति रहती है। टोंडा जनजाति ही नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है। इसको क्रॉस कर देंगे हम, ये है। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है, और टोंडा जनजाति भी इसी पे रहती है। टोंडा जनजाति का निवास स्थल है नीलगिरी पर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां टोंडा जनजाति रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई ये सारा आता है। ठीक है, मैच करने के लिए कहाँ पे कौन सी पहले पाई जाएगी और कौन सी बाद में पाई जाएगी, ये अन्नामलाई की पहाड़ियां। अच्छा, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में है अन्नामलाई की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में ये अन्नामलाई की पहाड़ी बनाई हुई है हमने, अन्नामलाई की पहाड़ी है। ठीक है, नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुदी। एक मिनट, पेन तो उल्टे ही पकड़े हैं ना,
कौन सा है? अनाईमुड़ी प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च चोटी है। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, ठीक है। ये किस पे है? अन्नामलाई, और ये नीलगिरी के जस्ट दक्षिण में अन्नामलाई, ठीक है। उसके बाद है पालनी हिल्स। पालनी हिल्स बता दें, ये इसके जस्ट, अन्नामलाई है ना, इसके जस्ट ईस्ट में ये रहेगा, ईस्ट में रहेगा। ये तमिलनाडु में विस्तारित है, ठीक है। यहाँ ये रहेगा, ये रहेगी कौन सी? पालनी हिल्स। पालनी हिल्स ये रहेगी, ठीक है। ये है पालनी हिल्स, ठीक है। इसके जस्ट, इसके अन्नामलाई के जस्ट पूर्व में है, याद रखिएगा। और ये किसका विस्तार है? जो कार्डमम हिल्स है ना, इलायची की पहाड़ियां, उसका ही विस्तार है ये, ठीक है। उसका ही भाग है, क्योंकि पहाड़ियां जो होती है श्रृंखलाओं में होती है काफी। जैसे कि आपको बता दें, जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे, अरावली रेंज। अरावली रेंज कहाँ? गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। तो ये समानांतर फैली हुई है ना, एक एक ऐसे होके काफी इसकी रेंजेस से टुकड़ियों में फैले होते हैं, ठीक है। और इनके हर जगह पे अगर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, होता वही रेंज है, लेकिन उनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। इसलिए लोग उसे पढ़ने में भी, जैसे कि सतपुड़ा है, सतपुड़ा की रेंज है, महादेव मैकाल और ये सारी रेंज सतपुड़ा की है, लेकिन इनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इसका, अच्छा नहीं, पालनी हिल्स के बारे में बता रहे थे। इलायची पहाड़ी है जो तमिलनाडु में स्थित है, इसका ही विस्तार है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सी इलायची पहाड़ी है? तो यहाँ पे मसालों की खेती की जाती है। ऑब्वियस है कि इलायची क्या है? मसाले में ही आएगी, तो मसालों की खेती की जाती है, ठीक है। और लास्ट में ये है इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स है, कार्डमम हिल या इलायची की पहाड़ियाँ, ये लास्ट में आता है, ठीक है। लास्ट में है, सबसे साउथ में रहेगा क्या? कार्डमम की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट का दक्षिण विस्तार जो सबसे, अगर सबसे दक्षिणतम है ना, सबसे दक्षिणतम अगर रेंज पूछी जाएगी तो वो कार्डमम हिल होगी, ठीक है। याद रखना, वो कार्डमम हिल ही होगी। इलायची पहाड़ी पश्चिमी घाट का दक्षिणतम विस्तार है, जो भारत का बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। केरल और तमिलनाडु में विस्तृत यह पहाड़ी, ये क्या है? केरल तमिलनाडु में फैली हुई है, और विशेषकर किसके? इलायची के लिए जाना जाता है। जैसे भी हमने बताया, इलायची किस में आती है? मसाले में आती है ना, तो ये कार्डमम हिल्स किसके लिए मोस्टली है? इलायची के लिए जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट इसका चलते हैं। अच्छा, गारो पहाड़ियां, गारो खासी जयंतियां, आपको पता होगा गारो खासी जयंतियां जो पहाड़ियां हिल्स हैं, वो कहाँ पे हैं? ये तो रट गया होगा ना। और सीरीज में कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है, पहले कौन सा बाद में कौन सा। पहले है गारो, फिर खासी, और देन जयंतिया पहाड़ियां। ये मेघालय में तीनों हुई है, ये देखो यहाँ पे तीनों मैंने बनाई हुई है। ये है गारो, गारो यहाँ लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, खासी, एंड देन ये जयंतियां, ठीक है। गारो, खासी और जयंतियां, ठीक है। मेघालय पठार के पश्चिम भाग में है, गारो पर्वत श्रेणी में फैली हुई है। और गारो के नौकरेक इसका सर्वोच्च शिखर है, नौकरेक है ना, गारो का सर्वोच्च शिखर है, सुनते जाइए अच्छे से बस, ठीक है। नौकरेक इसका सर्वोच्च शिखर है। और गारो जनजाति भी, गारो पहाड़ियां ना इसमें ही रहती है, सर्वाधिक वर्षा भी इधर ही होती है, ठीक है। और खासी पहाड़ियां यही मेघालय में है, बताया। ये क्या है? मेघालय पठार का सर्वोच्च स्थान खासी पहाड़ी में है। और मेघालय की राजधानी शिलांग नगर तथा संसार में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड करने वाला चेरापूंजी तथा मौसिन राम जो है वो कहाँ है? खासी पहाड़ी पर ही है। किस पे? खासी पहाड़ी पर ही है, ठीक है। ज्यादा विस्तार नहीं बताएंगे, आप लोग कहेंगे कि आप पढ़ाने लग गए, 10-15 मिनट का वीडियो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नहीं बढ़ाएंगे बच्चे, उतना ही पढ़ाएंगे जितनी जरूरत है, हमें क्या ही पड़ी है पढ़ाने का इतना, ठीक है। गारो खासी जयंती पहाड़ियां, फिर है मिकिर मिसमी की पहाड़ियां, मिकिर और मिसमी की पहाड़ियां। चलो अच्छे वो बताते चलते हैं। ये है मैंने बनाई हुई है, ये बाद में बता देंगे, पहले हम ईस्टर्न जो रहेगा ना, पूर्वी जो पहाड़ियां रहेंगे वो बता देते हैं आपको पहले। ये देखो, ये मैंने पूरी बनाई हुई है, कौन सी पहाड़ी कब आएगी, ठीक है। यहाँ पे रहेगी डफला हिल्स, ये अरुणाचल प्रदेश में है सारी। डफला देखो मैप में देख लीजिए कहाँ पे होगा, डफला हिल्स, ये मैच करने के लिए आ गया था एक बार। डफला हिल्स, मिरी हिल्स,
पहले आएगा डफला फिर मिरी, ठीक है, और फिर उसके बाद अबोर, एक मिनट, यहां पे क्या है अबोर, ठीक है, अबोर हिल्स, फिर मिसमी हिल्स, ये है मिसमी हिल्स, ये मिरी है याद रखना, मिसमी हिल्स, और ये कौन सी है, फिर क्या है पटकाई बूम, पटकाई बूम तो आप जानते हो ना, पटकाई बूम, ठीक है, ये सारी है अरुणाचल प्रदेश में, ये सारी कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, यहां लिख देते हैं, पेन की निब अंदर चली गई, दूसरी निब डालनी पड़ेगी, काम नहीं कर रहा इसलिए, ये कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये सारी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, डफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स, पटकाई बूम, ठीक है, याद रखना कौन सी, पटकाई बूम, और फिर नागा हिल्स है, ये नागा हिल्स ऑब्वियस जैसा नाम है, नागालैंड में है, ठीक है, इसे तो लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नागा हिल्स का ये इतना रटना भी नहीं, जैसे उनका नाम है, जिस राज्य से वैसे बिलोंग करती है, मणिपुर हिल्स है, फिर यहाँ पे मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स है, फिर ये है मिजो हिल्स, मिजोरम है तो मिजो हिल्स, ये क्या है बताओ, बताओ, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा हिल्स, मैपिंग कर लेना सारी, कि वो भी हम ही कराएं, मैपिंग करके जाना इंडिया की सारी, ठीक है, बांग्लादेश का खासकर पूरा कर लेना, कि कौन से राज्य लगते हैं और कौन सी सीमा लगती हैं, ठीक है, कौन से राज्यों की, ये है कौन सी थी बता रहे थे हम जस्ट, त्रिपुरा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा हिल्स, और गारो खासी जयंती है, ये बता ही दी थी मैंने, अभी जस्ट बताई थी, गारो खासी जयंती कहाँ पे, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में, अब दो और बस्ती हैं, ठीक है, गारो खासी जयंती बता दी थी, और त्रिपुरा हिल्स तक बता दी, एक है बरेल हिल्स, एक है मिकिर हिल्स, ये बरेल मिकिर हिल्स नहीं, सॉरी, बरेल और मिकिर हिल्स तो करा ही चुके हैं ना, एक रंगमा हिल्स भी है, एक मिनट बच्चों देख लेने दीजिए, त्रिपुरा हिल हो गई, डफला, मिरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बूम, नागा हिल्स, ठीक है, फिर मणिपुर हिल्स, मिजो हिल है, त्रिपुरा हिल है, फिर बरेल हिल्स है, मिकिर हिल्स है, ठीक है, ठीक है, बरेल और मिकिर हिल्स है, मिरी और मिसमी, अच्छा सॉरी मिकिर है ये, ठीक है, ये बरेल है, ये दोनों जो हिल्स हैं ये कहां पे, असम में है, कौन सी, यहाँ पे बरेल लिख दें, एक और रंगमा भी है इसमें, मिकिर रंगमा हिल्स, ये है ना रंगमा हिल्स, ये सारी असम में है, रंगमा हिल्स तो ये हो जाएगी, ये है रंगमा हिल्स, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखना ये रंगमा हिल्स, ये रंगमा हिल्स है, ठीक है, ये वाली रंगमा हिल्स है, और ये वाली बरेल है, ये बरेल रहेगी, ये हमने डफला हिल्स ये इधर ला के रख देते हैं, बरेल नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, बरेल हिल्स है, और ये जो है ये रंगमा हिल्स है, ठीक है, और एक मिकिर रेंज भी है जो असम में ही है, ठीक है, असम में यहाँ जगह नहीं बनाने के लिए तो बता देना, मिकिर रेंज भी है, ये भी असम में ही है, ठीक है, और बताएं गिरनार की पहाड़ी, ये गिरनार की पहाड़ी है, ये कहां पे है, गुजरात में, पूछिए, ये है मांडव, ये भी गुजरात में ही है, गिरनार और मांडव दोनों ही गुजरात में है, ठीक है, गिरनार और मांडव पहाड़ियां दोनों ही क्या है, गुजरात में है। अच्छा बैक पे जाते हैं, क्या बता रहे थे यहाँ पे, मिकिर रेंज बता दी थी, जयंती पहाड़ी बता रहे थे, ठीक है, ये बता दी थी, भारत की सर्वाधिक वर्षा स्थलों में से एक है,
ठीक है। और यहाँ पे कौन सी जंतु जनजाति रहती है और झूम कृषि की जाति, ठीक है। और मिकिर की पहाड़ियां बता रहे हैं, मिकिर की पहाड़ियां आपको नोट कर दी ना मैंने, मिकिर यहाँ पे मिकिर, अबोर, मिश्मी, डफला, पटकोई, ये ठीक है बता ही दिए, मिकिर रेंज है ये, ठीक है। ये मेघालय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है जो असम राज्य में विस्तृत है, ठीक है। ये मिकिर रेंज है। ओ सॉरी, मिकिर हमने कहाँ बता दिया आपको, एक मिनट देखते हैं कहीं गलत तो नहीं बता दिया। वो मिरी था, ठीक है, वो मिरी था, सही बता रहे थे, वो मिरी था, ठीक है, वो मिरी था, याद रखना। ये मिरी, अबोर, मिरी, अब पहले आगे डफला, फिर मिरी, फिर अबोर, फिर मिश्मी, फिर पटकाई, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और मिकिर, बरेल, रंगमा, ये है असम में, ठीक है। और गारो का जयंती मेघालय में है, ठीक है। और बाकी ये सब नागालैंड में कौन सी है, नागा, मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और मिजोरम मिजो हिल्स, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, ठीक है, याद रखना, ठीक है। गलत नहीं बताएंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। मिकिर की पहाड़ियां मेघालय के पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, ठीक है। मिकिर की पहाड़ियां मेघालय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है, ये नहीं है, ये तो मिश्मी है, यहाँ पे हम इरेज करेंगे, ठीक है। ये मिकिर की पहाड़ियां या मेघालय पठार का उत्तर पूर्वी भाग है जो असम राज्य में विस्तृत है, ठीक है, ये याद रखना। और मिश्मी की पहाड़ी बता दी अरुणाचल प्रदेश में कि उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है और चीन म्यांमार की सीमा के समीप स्थित है, ठीक है। और गिरनार की पहाड़ी गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ठीक है। और ये जो एशियाई बब्बर शेर सफारी वगैरह है जो इधर ही स्थित है। और रंगमा हिल ये असम में विस्तृत है, अभी जस्ट बताइए रंगमा हिल्स असम में है, ठीक है, अभी बता दिया था ना। रंगमा हिल्स कहाँ पे, असम में बताया था आपको, यह असम में स्थित है। रंगमा जनजाति इसी पे निवास करती है, ठीक है। और अबोर है, अबोर कहाँ पे बताई थी, अरुणाचल प्रदेश में। अबोर कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। और बैरल हिल्स कौन है, असम राज्य में स्थित है, बैरल है असम राज्य में, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, ये देखो बरेल या बैरल हिल, ठीक है, बरेल या बैरल हिल दोनों बोलते हैं इसको। बैरल या बरेल हिल्स, ठीक है। ये दोनों कहाँ पे हैं, मिकिर और रंगमा, ये दोनों कहाँ है, असम राज्य में, ठीक है। और मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाई, ये सब है अरुणाचल प्रदेश में। और गारो खजीते तो ये इसमें सब कोई पता ही होगा, ठीक है। बैरल्स का असम में है, ठीक है। और फिर अब एक इम्पोर्टेंट लास्ट बताते चले, पेज नहीं, ये है, ठीक है। ये जो हमने डिनोट किया है नालकोंडा हिल, ये है नालकोंडा हिल्स। ये कौन सी है, नालकोंडा, ये पीसीएस में आ गया था मैचिंग के लिए, इसलिए आ गया, क्या आता ही है, ये नालकोंडा हिल्स, ठीक है। और उसके बाद नालकोंडा के बाद ये है पालकोंडा, ठीक है। और ये इसकी सीरीज पूछ लेते हैं ना कि इसके बाद कौन सा हिल है, ये है जावेदी हिल्स, जावेदी, नालकोंडा, पालकोंडा हिल्स, जावेदी हिल्स, शेवराय हिल्स, शेवराय, ठीक है। और शेवराय के बाद है पंचमलाई, पंचमलाई हिल्स, ठीक है। और ये कौन सी है, यहाँ पे सतमाला हिल्स, ठीक है। और ये बालाघाट, ठीक है, बालाघाट। और हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र ये कहाँ, महाराष्ट्र में, बालाघाट हरिश्चंद्र का महाराष्ट्र में है, ठीक है। सतमाला हिल्स भी। और यहाँ पे अजंता हिल भी है महाराष्ट्र में, यहाँ पे अजंता हिल महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। अब याद रखना, पहले नालकोंडा हिल्स है, फिर पालकोंडा हिल्स है, फिर कौन सी है, जावेदी हिल्स, फिर शिवराय, फिर पंचमलाई, ठीक है, याद रखनी। अच्छा, और दक्षिण में कुछ हिल्स हैं जो सीरीज पूछ ली जाती है, वो बता दें बस, फिर हम करते हैं, एंड करेंगे फिर, ठीक है, लास्ट में।
पेज ले ले या फिर यही बता दे, ठीक है। अगर ये दक्षिण में चलेंगे तो सबसे पहले कौन सी हिल आएगी, देखें दक्षिण, ओहो ये पहले पूर्वी तट है, ये पश्चिमी तट है। पहले पूर्वी तट की कर लेते हैं, ठीक है। पूर्वी तट में पहले कौन सी है, इरामाला। इरामाला रेंज है, ये पूछ लिया जाता है इसलिए बता दे रहा है, ठीक है। फिर है नल्लामाला, नल्लामाला हिल्स इसी सीरीज में आता है, ठीक है। फिर है वेलिकोंडा रेंज, वेलिकोंडा रेंज। उसके बाद कौन सी है, पालकोंडा रेंज है, पालकोंडा रेंज, ठीक है। फिर उसके बाद है जवादी हिल्स, कौन सी है, जावेदी हिल्स या जवादी हिल्स, ठीक है। फिर है शेवरॉय, शेवरॉय हिल्स। ये सारी सीरीज देख लीजिएगा एक बार। फिर पंचमलाई हिल्स, पंचमाला या पंचमला, पंचमलाई हिल्स, कौन सी है, पंचमलाई हिल्स, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत के फिर शिरुमलाई, शिरुमलाई एटलस में देखिए उठा के मैच कीजिए, शिरुमलाई हिल्स। फिर है पालनी हिल्स, कौन सी है फिर, पालनी, एक मिनट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे पालनी हिल्स, ठीक है। पालनी हिल्स के बाद यहां पे लेके जा रहे हैं एरो, देख लीजिएगा। पालनी हिल्स के बाद क्या है, अन्नामलाई, अन्नामलाई पर ही कौन सी है, अनाईमुड़ी है, सर्वोच्च दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी अनाईमलाई, ठीक है। और ये बताएं पालनी हिल्स है ना, अन्नामलाई की जस्ट किस में है, ईस्ट में है ये, ठीक है। और फिर लास्ट में है कौन सी, कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स, ये है पूर्व तट की, ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट होता है ना, ये पूर्वी घाट की है सारी, ठीक है। ठीक है, ओहो कार्डमम हिल्स बता दिया ना आपको, और अन्नामलाई की बता दी, कौन सी है, अगर पूछे अनाईमुड़ी किस पर स्थित है बताओ, बता पाओगे आप लोग। और दो बेटा किस पे, ये भी अभी सब बता दिए, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। और पश्चिमी घाट का पहले कौन सी आई थी, अजंता रेंज, अजंता रेंज। और गिरिया मांडव ये भी हैं, ठीक है, गुजरात में है। फिर निर्मल रेंज, फिर बालाघाट रेंज है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है। फिर है हरिश्चंद्र रेंज, ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज। फिर बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन कहां पे, कर्नाटक में, बाबा बुदन हिल्स। फिर है नीलगिरी हिल्स, कौन सी, नीलगिरी, नीलगिरी, एक मिनट, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, ठीक है। और लास्ट में ये दक्षिण में वो नीलगिरी हिल्स, ये है कहाँ की, पश्चिमी घाट की, ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट की है, और ये है पूर्वी घाट की। और ये पालकोंडा है, वैलीकोंडा,
पालकोंडा और जवादी हिल्स, पालकोंडा और जवादी हिल्स, ये है ना। यहाँ इसके बीच में ही एक और है, वो शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ियां है ना, वो शेषाचलम हिल्स। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, शेषाचलम हिल्स ये है कहाँ पे, पालकोंडा और जावेदी हिल्स के जस्ट बीच में है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाईगुम अरुणाचल प्रदेश में है, गारो कस्जेंते मेघालय में है, नागालैंड नागा हिल्स, मणिपुर मणि हिल्स, और मिजोरम मिजो हिल, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। ठीक है, और बरेल या बैरल और मिकिर और रंगमा ये असम में। ठीक है, याद है। और पूर्वी घाट के देखते हैं रेंजेस, इरामाला रेंज, नल्लामला हिल्स, वेलिकोंडा रेंज, पालकोंडा रेंज, जावेदी हिल्स, जस्ट इसके बीच में शेषाचलम रेंज, मतलब पालकोंडा के पास शेषाचलम आएंगे, फिर जावेदी हिल्स, फिर शेवराय, फिर पंचमलाई हिल्स, फिर शिरुमलाई, फिर पालनी हिल्स, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डमम हिल्स। ठीक है, और जस्ट चलेंगे पश्चिमी घाट में, वैष्णो कोस्ट की बात करेंगे, जो अजंता रेंज, हाँ ठीक है, निर्मल रेंज, बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, बाबूदन हिल्स और नीलगिरी हिल्स। ठीक है, ये रहेगी, ये इसका सीरीज रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे हमारा बाद में मैप ये कल कराएंगे, उसके लिए लगाए हुए हैं। यहाँ पर हमारी सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी रेंजेस एंड हिल्स वो खत्म हुई। ठीक है, कल लेके आएंगे पासेस, इंडियन पासेस, अल्टरनेट होती परसों लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। सेंटर कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और प्रेशर मत लीजिएगा, एग्जाम अच्छा होगा। आप लोग बस सीरीज करते रहिए इंडियन, तो आपको मैप कहीं और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर करते हैं एंड, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्लास का एंड करते हैं। ठीक है, परसों फिर आएंगे इंडियन पासेस, जो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो करा देंगे। ठीक है, एक मिनट, क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पासेस रहेंगे ना वो करा देंगे। ठीक है, जहाँ भी रहें आप लोग पढ़ते रहें, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले, और अगर जहाँ पे आपका पहले से है तो रिजर्वेशन भी अपना पहले से ही करा लें। ठीक है, क्योंकि उसी दिन के लिए ना भटकना पड़े। रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।